हाँ जी बच्चों, तो मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के। लेकिन ये क्वेश्चंस तभी करने का फ़ायदा है जब आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके हाथ में, जस्ट एक प्रैक्टिस के साथ रिटेंशन और कौन सा रिएजेंट कब यूज़ करना और खासकर कब यूज़ नहीं करना ये समझने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन 6 लेती हूँ। इसको ध्यान से देखें तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कीटोन एक एल्डिहाइड, बोथ आर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, और उनको इस तरह से कन्वर्ट करना है दोनों जगहों पे टर्शरी अल्कोहल में। अब मुझे पता है कीटोन को तो टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है, आप इसको ग्रिग्नार्ड दे दीजिए। कौन सा ग्रिग्नार्ड दे दीजिए? जो आर लगाना है, आर लगाना है CH3 तो CH3 MgBr दे दीजिए, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, उसके बाद आ जाएगा टर्शरी अल्कोहल। द प्रॉब्लम इज एल्डिहाइड को मैं टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकती। याद करना पड़ेगा यहाँ पर आखिर टर्शरी अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रेपरेशंस क्या थी। इफ वी रिमेंबर, कीटोन को ग्रिग्नार्ड से एज वेल एज एस्टर को अगर ग्रिग्नार्ड से आप रिएक्ट कराओ, दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इक्विवेलेंट लगते थे और उससे टर्शरी अल्कोहल बनता था आर प्रीवियस चैप्टर। यानी कि इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना है? एस्टर में। एस्टर के लिए पहले एसिड बनाना पड़ेगा क्योंकि एस्टर मीन्स एसिड और अल्कोहल। तो यानी मेरा प्रोसेस क्या जाएगा यहाँ पे, इस एल्डिहाइड को पहले मेरी मजबूरी है एसिड में कन्वर्ट करना, फिर इस एसिड को मेरी मजबूरी है किस में कन्वर्ट करना? एस्टर, जिसके साथ मैं RMgX दूं और मुझको यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल मिले, सी द रूट। तो अब इसको एसिड में कन्वर्ट करना है। एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आप PCC ले आओ, PDC ले आओ। तो क्या होगा PCC PDC से? PCC PDC होते हैं अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोकने के लिए, ना कि एल्डिहाइड को एसिड बनाने के लिए। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आइए, KMnO4 K2Cr2O7 बन जाना चाहिए। तीन एक ही सेट में, टोलेंस, फैलेंस, बेनेडिक्ट्स, उसमें से कुछ ले आओ। सो अकेले इससे मेरे को कितने रिएजेंट रिवाइज हो गए। हर जगह धड़ल्ले से एल्डिहाइड देख के PCC PDC नहीं लगाना, PCC PDC वहाँ लगाना है जहाँ एल्डिहाइड पे रोकना है फ्रॉम अल्कोहल। तो यहाँ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकती हूँ? स्ट्रॉन्ग, नॉट माइल्ड। तो अब चार ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले मेरे को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऑप्शन में दे रखा है टोलेंस। तो टोलेंस रिएजेंट जब आप देंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो सबसे पहले तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एसिड। एसिड आने के बाद मुझे किस में कन्वर्ट करना है? एसिड आने के बाद मुझे एस्टर में कन्वर्ट करना है। तो एसिड से एस्टर तब बनता है जब आप उसको अल्कोहल से रिएक्ट कराएं। भाई कौन से अल्कोहल से? अभी मैंने यहाँ पर CH3OH से करा दी, किसी भी अल्कोहल से करा दीजिए, बाद में वापस आ जाना है वो। तो मैंने यहाँ पर अल्कोहल से रिएक्ट कराया सो दैट आई कैन मेक दिस फंक्शनल ग्रुप एज एस्टर। अब एस्टर को भी ग्रिग्नार्ड दीजिए, 2 मोल लगेंगी। कीटोन को भी ग्रिग्नार्ड दीजिए, 1 मोल लगेगा। टोटल सेम ग्रिग्नार्ड के 3 मोल लगे और मेरे पास क्या आया? लेट्स सी, एक MgBr, CH3 MgBr आया। इस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पे OH और CH3 जोड़ दिया, जैसे हमने ग्रिग्नार्ड की प्रैक्टिस की ही है। इसी तरह से यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और पहले स्टेप में क्या आया होगा उसको आप देखिए, या पहले स्टेप में ये हम बहुत पहले देख के आ चुके हैं। इट्स बेटर कि अब हम इसको डायरेक्ट करें। 2 R ग्रुप इसके साथ लग जाते हैं, और R ग्रुप क्या है इसमें? CH3 और एक साइड OH। नाउ आई गॉट व्हाट आई वांटेड ओनली इन 2 स्टेप्स, मेजरली 2 स्टेप। फर्स्ट इज टोलेंस से ऑक्सीडाइज करना, फिर एस्टर बनाना। जैसे ये 2 स्टेप हो गए, तीसरा आपके हाथ में आ जाता है, फिर तो ग्रिग्नार्ड सेम देना है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू सी ऑल द रिएक्शंस आर कंपाइल्ड टुगेदर। तो इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ। पिछले क्वेश्चन में सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की लड़ाई देखी, अब इस क्वेश्चन में हम सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स की लड़ाई देखेंगे। मुझे कहा गया दिस इज द कंपाउंड, इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है। अब एक एक ग्रुप को देखें हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है जो सबसे इजी है पहले उसे पकड़ना चाहिए बच्चों। C ट्रिपल बॉन्ड N को वाया स्टीफेंस रिएक्शन और वाया डिबाल H में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो पक्का ये वाला ग्रुप तो इसके साथ मैनेज हो जाएगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब इन दोनों का क्या करूँ? एसिड से अल्कोहल भी मैं बना सकती हूँ, मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मौजूद है, H2 पैलेडियम या प्लेटिनम मौजूद है। बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो ये काम कर सकते हैं। B2H6 ये काम कर सकता है।
तो इससे ये हो जाएगा। अभी मैं रिएजेंट सिलेक्ट नहीं कर रही, अभी बता रही हूँ क्या क्या रिएजेंट्स हैं। फिर आता है एस्टर। क्या मैं एस्टर से एसिड बना सकती हूँ? यस। जैसे एसिड और अल्कोहल को मिला के एस्टर बनता है, बिल्कुल वैसे जब आप एस्टर को फिर से हाइड्रोलाइज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो पेरेंट एसिड और बेस वापस आ जाता है, जिसको हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इवन आप एसिड की प्रेजेंस में भी हाइड्रोलाइज करोगे तो वापस से वो पेरेंट एसिड और अल्कोहल आ जाता है, जिससे एस्टर बना होता है। तो यानी एस्टर से अगर मुझे पेरेंट एसिड वापस लाना है, मैं ला सकती हूँ। लेट्स डू। सबसे पहले इसके लिए तो मैंने तय कर लिया स्टीफन्स या डिबाल, जो मेरी चॉइस में मैच करेगा। स्टीफन्स है तो SnCl2 वाला रिएजेंट ढूंढोगे, अदरवाइज डिबाल H ढूंढोगे, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा किसी एक ऑप्शन में। तो ये तो मेरा तय हो गया जी। इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये पैलेडियम वाले उठा लाई तो वो एस्टर को भी रिड्यूस कर देंगे। मैं फंस गई, नहीं यूज कर सकते। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? आई कैन नॉट टेक दीज टू। मुझे कोई सुपर सिलेक्टिव लेना पड़ेगा, उस कैटेगरी में आता है B2H6। B2H6 एस्टर को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, एसिड को रिड्यूस करता है। सॉरी, मुझे लेना पड़ेगा B2H6। B2H6 किस किस को रिड्यूस करता है? लेट्स चेक। वो रिड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, एल्डिहाइड को, कीटोन को। वो एस्टर को हाथ भी नहीं लगाता। तो एस्टर को हाथ नहीं लगाता तो मेरा एस्टर बच जाएगा। तो इसका भी तय हो गया। मैंने क्या लेना है? मैंने इसकी जगह पर लेना है B2H6। जॉब डन। दिस जॉब इज ऑल्सो डन। लास्ट बचता है मेरे पास रिवर्स एस्टरिफिकेशन। एस्टर को हाइड्रोलाइज करके पेरेंट कंपाउंड में वापस लाओ। तो उसके लिए हाइड्रोलिसिस में आपको देखना है एसिडिक वाटर दे रखा हो सकता है या बेसिक वाटर दे रखा हो सकता है। तो नाउ लेट मी टेल यू द स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? B2H6 दिया तो आप देखिए B2H6 देते ही मेरे पास क्या सिचुएशन आती है। यहां पर B2H6 दिया तो ये CHO किस में कन्वर्ट होना चाहिए? CH2OH में। तो यहां पर ये CHO कन्वर्ट हुआ CH2OH में। तो मेरा एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम, C ट्रिपल बॉन्ड N को CHO में कन्वर्ट होना था। ठीक है जी, उसके लिए आप जानते हैं स्टीफन्स या डिबाल। तो मैं यहाँ पर स्टीफन्स SnCl2 वाला रिएजेंट यूज करती हूँ। तो मुझे बड़ी इजीली डायरेक्ट CHO मिल गया। दो काम हो गए। आखिरी बचा था इधर जो आपके पास एस्टर लगा है C डबल बॉन्ड OOET। जब भी एस्टरिफिकेशन होता है ये बॉन्ड टूटता है, इधर OH आ जाएगा, इधर H। तो देखिए क्या आया? COOH। दिस। सो ये मेरा काम था यहाँ। इसमें आपको कितने रिड्यूसिंग एजेंट्स का कॉम्बिनेशन समझ आया, कब यूज करना होता है। वरना तो तुम लर्न ही कर रहे थे कहाँ क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ क्या नहीं यूज कर सकते। ड्यूरिंग क्वेश्चन सबसे बड़ी मुसीबत है याद रखना कि अगर मैंने ये यूज कर लिया B2H6, वो एस्टर को भी साथ में लपेट लेगा, वो मैं नहीं कर सकती। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दो दे रखे हैं मैंने आपको DPP में, एक 30 एक 41 में। 30 करा रही हूँ, 41 आप खुद ही करेंगे। तो सेम कैटेगरी सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है आपको ये अल्कोहल बनाना है बाय यूजिंग दीज टू। कितने HCHO आप यूज करोगे? अगर मेरे को ये क्वेश्चन कुछ सेकंड में करना है, मुझे सॉल्व ही नहीं करना, सिर्फ एक ही चीज पूछी हो कि कितने ये यूज होंगे, मेरे को वैसे इस सॉल्यूशन में जाने की जरूरत नहीं, बट कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए मैं जाऊंगी जरूर। बट इफ आई एम इनटू द एग्जाम, में सबसे पहली चीज क्या चेक करूंगी? कितने कार्बन है। ये तो हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे कुछ एल्डोल जैसा होने के चांस है। और वो क्यों चांस है? क्योंकि यहाँ पर बेस दे रखा है। यहाँ अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो बेस इज ऑलरेडी गिवन, तो बेस दे दिया, एल्डिहाइड दे दिया विद अल्फा H, तो एल्डोल ही होना है। इसमें नहीं है तो ऑफ कोर्स यहाँ एल्डोल का चांस नहीं है। तो मेरे को एक बेस दे रखा है। सो लेट मी काउंट। तो जब मैं कार्बन काउंट करती हूँ प्रोडक्ट में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है मेरे पास। एल्डोल तो होना ही इस पे है, तो 2 कार्बन तो इससे आने हैं, बाकी बचे 4 कार्बन पक्का इससे आए होंगे। आई कैन बी रॉन्ग हेयर, राइट, बट मैं एक शॉर्टकट की अगर बात करूं, 4 कार्बन इससे आने। मुझसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा एल्डोल कराओ, कैनिजारो कराओ, क्या नहीं कराओ, क्योंकि बेस है। ये मॉलिक्यूल कैनिजारो देगा, ये मॉलिक्यूल एल्डोल देगा, और ये दोनों मिलके क्रॉस एल्डोल देंगे।
मुझसे सिर्फ ये पूछा था कितने फॉर्मेल्डिहाइड यूज होंगे, 4 कार्बन घुसाने थे, पक्का 4 यूज होंगे, तो मैं तो अभी 4 आंसर तो पहले ही सील कर देती हूँ, बट ये कैसे हुआ ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले भाई अल्फा हाइड्रोजन तो इसी पर है, तो इसका अल्फा एच निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा और उसके सी डबल बॉन्ड ओ, फॉर्मेल्डिहाइड के सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा। एडिशन देखिए, इससे मैंने क्या बनाया यहाँ पर, इससे मैंने यहाँ पर बनाया न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल गया इस कार्बन पे अटैक किया, जिसकी वजह से ये O पे नेगेटिव चार्ज, और हम जानते हैं इस O पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर H लौट के आएगा, राइट, H तो लौट के आना है, तो मैंने H बना दिया। देखिए, सो अब इस पूरे न्यूक्लियोफाइल को इसके नीचे मैंने यहाँ लगा दिया। लेट्स सी, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCHO इसके साथ क्रॉस एल्डोल में इस्तेमाल हुआ, तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, दिस इज क्रॉस एल्डोल। ठीक है जी, बन गया। इसके बाद ये मामला यहाँ शांत नहीं होगा, फॉर्मेल्डिहाइड बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, आप जानते हैं। तो अब क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस H को फिर निकलने को मजबूर करेगा, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा और वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ना चाहेगा। तो C, एक H निकला, ये ग्रुप लगा, एक और H निकला, फिर से वही हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ न्यूक्लियोफाइल बनाए बच्चों, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल आप इसके साथ इस जगह पे लगा दीजिए, वही किया मैंने। यहाँ पर देखिए नीचे C, ये पूरा का पूरा ग्रुप आया, एंड दिस, ये किस पे जुड़ा, इस C पर। तो इस C को मैं CH2OH कर सकती हूँ, ये क्या है, CH2OH, CH2OH। जिस C ने जोड़ा है, अब उस C पे सिर्फ रह गया एक अल्फा H, चेक कर लो, अल्फा H है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। अब एक और मॉलिक्यूल HCHO का सेम काम करेगा, भाई हाईली रिएक्टिव है, फॉर्मेल्डिहाइड रुकेगा नहीं, एक और मॉलिक्यूल इस H की जगह आके जुड़ेगा और क्या बना लेगा, CH2OH, वही सब कुछ, नेगेटिव पॉजिटिव, इस जगह पे अट्रैक्शन आया, एक और CH2OH लग गया, भर भर के। देखिएगा मैंने हीट नहीं दी, सिर्फ बेस दिया है, हीट दिया होता तो आप डिहाइड्रेशन करते, तो मैंने हीट नहीं दी, इसलिए आई एम नॉट गोइंग विद शॉर्टकट। तो अभी तक तो फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल यूज हुए, क्योंकि इसके पास कुल मिला के एस्टरडी पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो उसके बाद ये तो नहीं बन रहा जो यहाँ बनता दिख रहा है, इसमें तो कोई एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप ही नहीं दिख रहा, लेकिन इस वाले कंपाउंड में OH OH OH, 3 तो OH दिख रहे हैं, एक एल्डिहाइड दिख रहा है। अब क्या होगा, इस पे अल्फा H है, नहीं है, इस पे अल्फा H है, नहीं है, तो ये कौन सा रिएक्शन कर लेंगे दोनों मिलके, क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में मुझे पता है फॉर्मेल्डिहाइड की चॉइस क्या होगी, हाईली रिएक्टिव एसिड बना के निकल जाएगा, और दूसरे एल्डिहाइड को क्या बनना पड़ेगा, एल्कोहल। तो अब देखिए मैं प्रोडक्ट लिख रही हूँ, CH2OH, इधर वाला CH2OH, नीचे वाला CH2OH, और ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस कैनिजारो हो गया तो ये भी किस में कन्वर्ट हुआ, एल्कोहल में। देखिए वही प्रोडक्ट बन के आया जो हमें पूछा गया था। लेट्स सी, बिल्कुल वही प्रोडक्ट। सबसे बड़ी बात, मैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी गिनना चाहूंगी, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो रही। तो यानी कि अभी इन्होंने पूछ लिया इसमें कितने फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल लगे, मैंने पहले ही बोल दिया 4, बट उस वक्त मेरा माइंड स्टेट ऐसा होना चाहिए कि मैं ऐसी बातें सोच सकूं। और कोई मेरे से ये पूछ सकता है इसमें कितने एल्डोल और कितने कैनिजारो हुए, या एक ही एल्डोल हुआ एक ही कैनिजारो हुआ है, दोनों ही नहीं हुए, सिर्फ इकलौता कोई हुआ। यहाँ 3 एल्डोल हुए क्रॉस और एक हुआ क्रॉस कैनिजारो। सो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब अगले पे चलते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन 32 है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये फंक्शनल ग्रुप पूरा एक मॉलिक्यूल बना के दिया और कहा है 3 चीजें उसमें दे रखी हैं, मैं 1 बाय 1 करूंगी। जिसमें सबसे पहले लिखा है HCHO विद NaOH, बेस के साथ आप एक एल्डिहाइड दे रहे हो जिसपे अल्फा H नहीं है, यहाँ भी अल्फा H नहीं है, हमें पता है क्या होने वाला है स्टिल। उसके बाद उसमें अगला दे रखा है सिर्फ ये, सेकेंड स्टेप वॉज दिस और थर्ड स्टेप वॉज दिस, और ऐसे ही अभी एक और चीज भी दी है। तो मैं 1 बाय 1 आपको रिएजेंट देके ABCD बनवा रही हूँ। क्वेश्चन में मेरे से D पूछा हुआ है, चारों एक साथ एक एरो पे देके। तो चलिए सबसे पहले अगर इसको मैंने
फॉर्मेल्डिहाइड विद NaOH दिया तो मैंने क्या सामान दे दिया, मैंने कैनिजारो का सामान दे दिया, क्रॉस कैनिजारो। वी अगेन नो इसका क्या होने वाला है, एसिड, हाईली रिएक्टिव। इसका क्या बनेगा, एल्कोहल। तो फर्स्ट चीज तो बन गई मेरे पास। अब कई बार ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, सोडियम हाइड्राइड विद DMF दे रखा है। अब हम जानते हैं ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और NaH ये एक तरह से क्या काम करता है, एसिडिक H को सब्स्टिट्यूट कर देता है। उसे क्या फायदा होने वाला है भाई, एसिडिक H को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो मेरे को आगे किस डायरेक्शन में सोचना है, मेरे को सोचना है, देखिए क्या बन गया, ये पूरा R ग्रुप और इसके साथ ONA, रोना। रोना क्या होता था, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में एक मेजर मेरे पास रिएक्टेंट होता था ईथर बनाने के लिए। चलिए पता नहीं ये काम आना है कि नहीं आना। अब मैं क्या दे रही हूँ उसको, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो विलियमसन का ही सामान दे दिया। जब तक मैं ये Na नहीं लगाती एकदम हिट नहीं करता कि क्या होने वाला है आगे। तो अब क्या है, अब तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये Br, ये Na उड़ जाएंगे, ये पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा, यानी O के साथ क्या लग जाएगा, इथाइल। देखिए O के साथ लगा दिया इथाइल, तो यहाँ ईथर बन गया। सो नाउ एज अ होल पूरे इस कंपाउंड में 2 ईथर फंक्शनल ग्रुप बन गए बच्चों। एक ये भी ईथर है, ये भी ईथर है। इस पूरे को तो मैं एनिसोल भी कह सकती हूँ, पूरे को मतलब इतने हिस्से को, तो एनिसोल बन गया। 2 ईथर है। अब उसमें मेरे को दे रखा है HI, राइट। HI दिया हुआ है एक्सेस। तो भाई 1 नहीं 2 नहीं, जितने मॉलिक्यूल यूज करने हैं करो। आई नो ये बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन हो रखा है, मजबूत है ये बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला। बॉन्ड फिशन हमने ईथर में पढ़ा, एक ही तरह का होता है। ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, I, और इसके पास क्या आ जाएगा, H। क्यों भाई इसके पास यही बॉन्ड क्यों टूटा? अगर यहाँ पर मैं देखूं तो एक बहुत ही रिएक्टिव, एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का स्कोप है, दैट इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा, SN1 बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, I नेगेटिव इसको आके अटैक करेगा एंड आई गेट CH2I। दूसरी साइड वी ऑल नो दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा जो CH3 और O के बीच में है। ये बॉन्ड तो तोड़ ही नहीं सकते आप, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ क्या आके लगेगा, H, फिनोल। तो ये मेरे पास इसका प्रोडक्ट बना। तो इस पूरे रिएक्शन में देखिए, शुरुआत एल्डिहाइड से की, क्रॉस कैनिजारो डाल दिया, चलते चलते उसके अंदर ईथर का सामान देके ईथर बनवा के फिर ईथर की बॉन्ड फिशन भी करा दी। तो इसको किसी एक चैप्टर के जिम्मे नहीं डाल सकते हम। दिस इज हाउ फुल ऑर्गेनिक शुड बी डन। चलिए अब आ जाते हैं इसके आगे, इसका क्वेश्चन नंबर 34। इसमें ये पूछा गया इनमें से कौन सा प्रोडक्ट इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल नहीं है। देखिए एल्डोल इंटरमॉलिक्यूलर भी होता है, इंट्रा भी। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शन ग्रुप आमने सामने आ जाए और प्रेफरेबली उसमें 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बन रही हो, तो वहां इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल होता है। तो लेट्स चेक। ए दे रखा है ये। अब एल्डोल का शॉर्टकट हमने देखा है, एक तरफ से डबल बॉन्ड O निकाल लो, एक तरफ से H2 निकाल लो और उन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। इसी का रिवर्स, यानी अब तक मैं एल्डोल का शॉर्टकट क्या देखती आई हूँ, एल्डोल का शॉर्टकट हमने ये देखा है कि जी एक साइड डबल बॉन्ड O और एक साइड अगर जैसे कि ये वाला अल्फा H एसिडिक होगा, राइट। अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए H ही पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ तो 2 हैं, तो ये दोनों के दोनों H और ये O निकल जाते हैं। यही शॉर्टकट हम कर रहे थे। इनको आप निकाल दीजिए और मुझे दिख भी रहा है 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनने की तैयारी है। और जब आप इन दोनों को निकालते हैं, उन दोनों एटम्स को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ये शॉर्टकट था। अब इसका रिवर्स कर दो, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के लौटा दो जिससे जो लिया था। तो देखिए मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ रही हूँ, लौटा दिया जिसको जो देना था, एक को O, एक को 2H। लेट्स डू दिस हियर आल्सो। ये डबल बॉन्ड तोड़ा, ये डबल बॉन्ड। अच्छा अब ये भी सोचो इसको क्यों नहीं O दिया, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी मेरे को। मुझे ये समझना है H हमेशा वहां से निकलता है जो एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का पड़ोसी होता है। तो इस कीटोनिक ग्रुप का पड़ोसी
तो ये अल्फा H का सोर्स बना होगा तो इसको 2H लौटाइए, तो इसको मैंने 2H लौटाए और ये डबल बॉन्ड हो। यस, ये तो इंट्रामोलिकुलर से ही बना होगा, एक ही मॉलिक्यूल में दो सोर्सेज मौजूद थे, करा जोड़ा बन गया। अब आता है मेरे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में सेम काम करती हूँ, अब मैं बॉन्ड तोड़ती हूँ, एक को O पहुंचाया और ये क्योंकि अल्फा था इसको H2 पहुंचाया। ये तो दो अलग अलग बन गए भाई, ये तो तोड़ के टुकड़े हो गए। ये कौन सा साइकिल के अंदर था डबल बॉन्ड, तो यानी यहां से हिंट मुझे क्या मिल गई, अगर डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक है तो ही इंट्रा बन सकता है, एक्सोसाइक्लिक है तब कहेगा इंट्रा, वो तो बाहर से आ रहा है और बाहर से आ रहा है तो ये देखिए दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज अदर कीटोन, ये आ गया मेरे पास इंटरमोलिक्यूलर। तो इस क्वेश्चन के बाकी के दो ऑप्शन आप खुद ट्राई करेंगे इस तरह से, सबके सब इंट्रा हैं, एक अकेला ये इंटर, और मैंने छोटी सी हिंट दे दी। यानी अगर आप एग्जाम में कभी किन्हीं दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं और टाइम नहीं है आपके पास, सिंपल एक चीज देखिए भाई, साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड होगा तो ही इंट्रामोलिकुलर है, साइकिल के बाहर है तो कहेगा इंट्रामोलिकुलर। देखा जाए तो इतनी मेहनत भी नहीं चाहिए थी, बट ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्फिडेंस कब आता है हमारे पास, तब आता है जब काफी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो उसके बिना मत करिएगा। तो ये सी और डी के केसेस हैं। देखिए इसमें भी साइकिल के अंदर है, इसमें भी साइकिल के अंदर है, मींस बोथ आर इंट्रा मॉलिक्यूलर। पर जब आप इनको तोड़ तोड़ के इनकी चीजों लौटाएंगे ना, आपको आदत पड़ेगी कि भाई H किसको दिया जाता है। H आप इस साइड को भी दे सकते थे, H इस साइड को भी दे सकते थे, लेकिन किसको देना पड़ेगा आपको H लौटाने में, 2 को। अल्फा पोजीशन डबल बॉन्ड की ये है, इट कैन नॉट बी दी अदर वे, राइट। इसकी प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। तो अब ये हुआ इंट्रामोलिकुलर पे। एक ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन 37 DPP 3 का ही चल रहा है। इसमें आप देखिए पूरा ये लंबा चौड़ा डरावना सा मॉलिक्यूल बना दिया और कह दिया एमलगम, जिंक एमलगम दिया HCl, यानी आप जानते हैं जहां हमने वोल्फ केस्टर क्लेमेंशन एक साथ पढ़े थे, तो ये क्लेमेंशन रिएजेंट है, क्लेमेंशन रिएक्शन है, और उसमें क्या होता था, रिडक्शन ऑफ एक्सक्लूसिवली एल्डिहाइड एंड कीटोन टू हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, यानी कि कीटोन एज इट इज पूरा का पूरा रिड्यूस होगा। और देखिए कीटोन की जगह, और एक्सक्लूसिवली एल्डिहाइड कीटोन को अटैक करता है, तो इस एस्टर को तो मैं बिना हाथ लगाए ऐसे ही छोड़ दूं, और जहां कीटोन था वहां C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 आ जाएगा, तो दिस। और इधर अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड, तो यहां पर एक कार्बन का क्या बनेगा, CH3। दिस इज हाउ आई गेस द प्रोडक्ट करेक्टली, अगर मुझे रिएजेंट की एक्सक्लूसिविटी पता है तो। चलिए अगले पे चलते हैं। एक ही बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39। इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है, समझते हैं। किसी को एक मॉलिक्यूल बनाना है, मॉलिक्यूल X, दिस इज मॉलिक्यूल X, राइट। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूं उससे पहले मेरे को चमकना चाहिए, ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, समझ रहे हैं हम, ये एल्डोल का एंड प्रोडक्ट है। खैर इस क्वेश्चन में बोल ही रखा है प्रिपेयर इट यूजिंग एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन आपको लैब में क्या कहा गया है, परफॉर्म करिए किसी एक एल्कीन का ये ओजोनोलिसिस, और उसके ओजोनोलिसिस से जो 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स बने होंगे उनसे ये वाला कि आपको एल्डोल बनाना है, ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। यानी कि सीधा मेरे को एल्डिहाइड कीटोन नहीं पूछ रहे भाई कौन से एल्डिहाइड कीटोन चाहिए होंगे तुमको, ये प्रोडक्ट बनाना है किसी को लैब में, तो फिर तो हमें पता ही है क्या करना है, हमें तोड़ देना है, इसको 2H दे देने, इसको O दे देने, काम खत्म। अगले कह रहे हैं नहीं, तुम वो एल्कीन बताओ जिससे वो 2 एल्डिहाइड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाएंगे जिससे एल्डोल होगा, तो थोड़ा सा आपको लेंदी कर दिया। तो ठीक है जी, हम पहले पहुंचते हैं अपने प्रोडक्ट पे कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट ये बनाना है, राइट। तो रिवर्स चलते हैं, इसको बनाने के लिए मेरे को कौन सा एल्डिहाइड कीटोन चाहिए होगा, वही काम कर रही हूं मैं जी, तोड़ रही हूं इसको। इसको तोड़ते ही मुझे पता है ये जो है मेरे पास, ये जो है मेरे पास, दिस इज अल्फा पोजीशन, तो इस पे क्या आएगा, इस पे 2H और इस पे डबल बॉन्ड O। देखिए मैंने कर दिया इस पे यही काम, यहां पर ये डबल बॉन्ड O लगाया, क्योंकि अकेला डबल बॉन्ड O है तो H इसलिए दिखा दिया कि आपको ये पता रहे कि ये एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप है। और इस कार्बन पर, जिसको मैंने यहाँ अल्फा कार्बन बोला, इस पे 2H लौटा दिए। अब मुझे ये पता है कि ये बनाना मेरे को पॉसिबल है, इससे मैं ये बना लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको बनाने के लिए
कौन सा एल्कीन लाओगे जिसके ओजोनोलिसिस से वो प्रोडक्ट बने जिसमें 2 एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप हो, फाइनली एल्डोल बनाए। तो एक स्टेप और पीछे जाते हैं, ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट लगाते हैं। ओजोनोलिसिस से जब एल्डिहाइड कीटोन बन रहे हैं तो हम उसका शॉर्टकट कैसे लगाते थे कि वो कौन से पेरेंट एल्कीन से बन रहे हैं। इन दोनों O को हटा दो, रिमूव कर दो, और इन दोनों C को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो चेक, मेरे को कार्बन नंबर 7 को कार्बन नंबर 2 से डबल बॉन्ड से जोड़ना है, मैंने जोड़ दिया। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मैं कार्बन की गिनती कर रही हूँ, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो अब मुझसे गलती ना हो इसीलिए मैंने कार्बन की काउंटिंग पहले ही लिख दी। इन दोनों को जोड़ना है 2 और 7 को, 6 मेंबर्ड बिंदास बना दो। 6 मेंबर्ड बिंदास बनाया, 7 और 2 को जोड़ा वाया डबल बॉन्ड। बस अब एक चीज रहेगी, CH3 किस पे लगा था, नंबर 2 पे, दैट्स इट। ये वो एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस से आप पहले तो ये बनाएंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑब्वियसली, उसके बाद इसको अगर आपने दिया बेस तो उससे इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल होगा। I hope it must have clarified you how important it is to mix various reaction. अब आ जाते हैं इसी DPP के क्वेश्चन नंबर 40 पे। बहुत सिंपल है, हाइड्रेट फॉर्मेशन पर है। तो उसमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है कि ये एक कीटोन है, इसका हमने वाटर से रिएक्शन कराया, इट्स अ स्लो रिएक्शन, ऑब्वियसली कीटोन है, स्लो होगा। हाइड्रेट फॉर्मेशन में स्टेरिक क्राउडिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इससे हाइड्रेट बन गया, फेयर। स्टेटमेंट 1 कहती है कि फॉर्मेल्डिहाइड के केस में ये रेट बहुत फास्ट होगा और क्लोरल के केस में ये रेट बहुत स्लो होगा। फॉर्मेल्डिहाइड में तो बहुत फास्ट होगा क्योंकि दोनों साइड H और H लगे होंगे, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। लेकिन क्लोरल के केस में क्या होगा, क्लोरल इज एन एल्डिहाइड, बट क्लोरल कौन सा एल्डिहाइड है, इस C पर तीनों Cl अगर लगे हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरीन। क्यों इसका हाइड्रेट स्लो होगा, फास्ट होगा, वो मैं सोचूं उससे पहले मुझे एक चीज सोचनी है कि क्या रेट इन केस ऑफ क्लोरल स्लो होगा। ये छोटा सा पॉइंट मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ। आप बताएंगे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है और दोनों फॉल्स है। वाई? बिकॉज एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने आपको तब कराया जब हमने हाइड्रेट फॉर्मेशन करा है कि क्या वजह है क्लोरल में हाइड्रेशन बहुत स्पेशल अटेंशन डिमांड करता है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, चेक फ्रॉम नोट्स और वहां से पकड़िए, अदरवाइज इट विल बी अ स्पून फीडिंग थिंग। सो ये आप कर लेंगे, राइट? अब आ जाती हूं मैं क्वेश्चन नंबर 42। अगेन दिखने में बहुत बड़ा भयानक, लेकिन है कुछ भी नहीं। मुझे टॉल्वीन दिया और ये देखिए इटार्ड का सामान दे रखा है लगभग, अगर आप ध्यान दें तो क्रोमियम का ये सेट ऑफ रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट का इटार्ड ही था। तो फर्स्ट मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर टुकड़ों में सोचूं, इट विल ऑलवेज हेल्प मी। इसने इटार्ड ने यहाँ क्या कर देना है, CHO ला देना है, यही था इटार्ड में, प्रेपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। चलिए उसके बाद अब 2 काम और करवा रखे हैं और ये कहा हुआ है NaHSO3। अच्छा यहाँ तो मुझे पता चल गया कि बेंजल्डिहाइड ही बन रहा है, हाइड्रोलिसिस तो जहाँ भी मेटल है वहाँ मेरे को लाना ही पड़ता है। इसके बाद बोला गया NaHSO3। NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड एक ऐसा रिएजेंट था जो एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने में यूज किया जाता था। इससे सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है, फास्ट जाता है एल्डिहाइड, स्लो जाता है कीटोन। कीटोन पीछे छूट जाता है, एल्डिहाइड वो क्रिस्टल बना लेता है, हम उसको छान लेते हैं और फिर उसको मिनरल एसिड से रिएक्ट कराते हैं, वापस पेरेंट एल्डिहाइड बन जाता है। तो इस तरह से कीटोन यहाँ रह गया, ओरिजिनल एल्डिहाइड मेरे पास आ गया। ये रिएक्शन भी हमारा पढ़ा हुआ है, तो चेक करते हैं जी क्या होगा। बेंजल्डिहाइड बना, पहले और दूसरे से तो हम जानते ही हैं बेंजल्डिहाइड बना। NaHSO3 दिया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर आपको याद दिलाऊं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता था, तो दिस, ये इधर नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसकी चक्कर में सोडियम पॉजिटिव आएगा इसके साथ और SO3H जाएगा इस कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ SO3H जाता था और यहाँ ONA, और हमें पता है Na और H आपस में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस, ये एल्डिहाइड का वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिस्टल बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया, जिसको मैंने अलग कर लिया। अब उसको मिनरल एसिड के साथ वॉश कर दिया तो आई गेट अगेन पेरेंट बेंजल्डिहाइड, यानी दिस जो इससे बन रहा है एंड दिस, बोथ आर सेम। A एंड B सेम नहीं बोल रही, फर्स्ट सेकंड स्टेप के बाद जो बना था B वापस वो ही बन गया। तो ये तो टिपिकली NCERT बेस्ड था क्वेश्चन। बस सारे रिएक्शंस को अच्छी स्पीड से मुझे रिलेट करना आना चाहिए।
अब आ जाते हैं इसी डीपीपी के क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसको अगर मैं देखूं तो इसमें अगेन ये कीटोन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ गलती का पूरा चांस है, अदरवाइज ये इतना इजी था मैं ना लेती, लेने का पर्पज है आप गलत करोगे। आप सोचने के लिए उस साइड रेडी नहीं थे तब तक, तो अब रेडी हो जाएंगे। इसके बाद दो कीटोन और दोनों सेम से कीटोन है, दिख रहा है बेस दिया। अच्छा ये भी एक आदत डाल लीजिए भाई, बेस पहचानने शुरू करिए। सिर्फ आप NaOH नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेस कोई भी मिल सकता है। तो सॉरी मैंने लिया बेस और उसको साथ में किया हीट, हीट किया मतलब डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा। एल्डोल करवाते हैं, एल्डोल के लिए दोनों सेम है बिल्कुल, तो कोई भी किसी पे भी अटैक करवा दो। इस कीटोन पर अटैक कराने के बजाय मैं इस कीटोन पे अटैक करवा रही हूँ, किसका, एक न्यूक्लियोफाइल का। अब इसके साइड में दो दो अल्फा सेंटर्स हैं बच्चों, दिस और दिस। मेरे से क्वेश्चन में पूछा है मेजर प्रोडक्ट, पॉसिबिलिटी दोनों की है, आई नो। मेरे से क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा क्योंकि बनने वाला एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड इस केस में होता है। तो अब मेरे लिए जरूरत हो गई मेजर प्रोडक्ट 6 वाले कार्बन से, क्योंकि ये यहां से लेते हम तो इसमें आने वाला एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड था, यहां से लेंगे तो बनने वाला एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो इसका मैंने जब किया इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, तो ये वाला कार्बन नंबर 6 किसके साथ जुड़ गया बच्चों, 2 के साथ। ऐसे ही करते थे हम, तो देखिए 6 को, यानी यहां से 2 हाइड्रोजन उड़ाए, इसको उड़ाया और इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। कैसे, लेट्स काउंट 1, मतलब काउंट अगर मैं इस तरह से करूं, जो नंबर इस पे लिखा है 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 6, कुल मिला के कितने मेंबर्ड रिंग बना, 5। 5 मेंबर्ड रिंग बनाने के बाद सोचूंगी डबल बॉन्ड कहां लगाऊं। डबल बॉन्ड लगाना है कार्बन नंबर 2 और 6 में, लगा दिया 2 और 6 में। 2 के साथ 1 एज इट इज लटका हुआ है, 6 के साथ 7 और 8 लटके हुए हैं। दिस शुड बी माय मेजर प्रोडक्ट। मैं यहां माइनर नहीं बात कर रही, यस माइनर बनेगा, आप इसके साथ करिए। जहां पर आपको 2 और 8 को ज्वाइन करना है, आपके पास माइनर प्रोडक्ट भी आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी शुड डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अगेन ये भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है क्वेश्चन की, बिल्कुल बेसिक सा है। एल्डिहाइड वही NaHSO3 और उसके बाद मैं उसको डाइल्यूट HCl भी दे रही हूँ। तो मतलब एल्डिहाइड से सोडियम बाइसल्फाइड को रिएक्ट करा के फिर से एल्डिहाइड वापस जनरेट कर लिया। तो ये दोनों ने तो एक दूसरे को उल्टा ही कर दिया। ठीक है, देन उस एल्डिहाइड पे मैं क्या रिएक्ट करवा रही हूँ, NaCN, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो बेसिकली ये जो एल्डिहाइड था नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये CN जाके इस कार्बन पे लगा, चेक, और इस पे तो वाटर से फिर H आ ही जाएगा, ये H इस पे लगा। व्हाट इज दिस, दिस इज साइनोहाइड्रिन। लास्ट क्लास में कन्वर्जन्स के दौरान मैंने आपसे बात की थी, साइनोहाइड्रिन से आप फुल हाइड्रोलिसिस कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो एसिड बनाते हो, रिडक्शन कर दो तो अमीन बनाते हो, ग्रिग्नार्ड दे दो तो कीटोन बनाते हो। लाइन से चीजें बनती हैं, सिंथेटिकली हाईली इंपॉर्टेंट है ये CN। तो अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्या है, यहां जो बना, यहां तो बना जी साइनोहाइड्रिन, उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड OH को रिड्यूस नहीं करता, तो निश्चिंत रहिए। इसमें क्या बनेगा, दिस OH एज इट इज। CN को ये कैसे रिड्यूस करता है, CH2NH2, यहां आ गया प्राइमरी अमीन फंक्शनल ग्रुप, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रेपरेशन में भी पढ़ेंगे। अगला इन्होंने दिया HCl और वाटर, हाइड्रोलिसिस। HCl से क्या आया, H+ और वाटर, तो एक्सेस दे दिया है क्योंकि मेरे को लिमिट नहीं करी क्वांटिटी। लिमिटेड सप्लाई बोली होती तो मैं सोचती कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस मुझे बोल दिया तो उसमें क्या होगा, इस CN का बनेगा COOH। तो मेरे पास दोनों प्रोडक्ट्स आ गए। C ट्रिपल बॉन्ड इनको रिड्यूस करोगे, अमीन। अब देखिए ना, रिड्यूस में क्या होता है, हाइड्रोजन, तो C को जितने हाइड्रोजन चाहिए दे दो भाई, 2, क्योंकि 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, सॉरी 2 पाई बॉन्ड तोड़ने हैं। N को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, दे दिए, CH2 NH2 एंड आई गेट प्राइमरी रिंग। सिग्मा बॉन्ड तोड़ना इज नॉट दैट इजी। चलिए अब आ जाते हैं इसी डीपीपी के क्वेश्चन नंबर 52 पे। इसमें भी कुछ खास इंटरेस्टिंग चीज है, जबकि आप देखोगे बार बार एल्डोल रिपीट हो रहा है, बट देयर आर फ्यू फैक्ट्स जो रिपीट करने पड़ते हैं।
इसका बेस दे दिया और हीट दे दिया, वेरी ऑब्वियस आपसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल एक्सपेक्ट करा। अब ये तो देख के ही आप फीलिंग से ही समझ जाओगे कि भाई एल्डोल हो रहा है। तो एल्डोल तक तो हमने पहुंच लिया। अब इसमें दिक्कत है कीटोन, कीटोन की एल्डिहाइड, वी नो मोर रिएक्टिव इज एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को पकड़ते हैं, बस यही मेन बात थी। एल्डिहाइड को जब आप पकड़ेंगे तो ये कीटोन में फिर वो समस्या, मैं इस वाले कार्बन के 2 H उड़ाऊं कि इस वाले कार्बन की, प्रेफरेबली 5 या 6 मेंबर्ड रिंग जहां से बने वो मेजर है। तो यहाँ पर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किसको बनाना पड़ेगा, इस वाले को, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड रिंग बननी मजबूरी है। 5 से छोटी बनेगी तो वो स्टेबल नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 तो ये होगा, इसके साथ जाके जुड़ेगा। सो अगेन लेट्स अप्लाई शॉर्टकट। तो वो शॉर्टकट मैंने अप्लाई किया, तो यहां से O उड़ाया, सॉरी माय बैड, यहां से O उड़ाया और यहां से 2 H उड़ाए। इन दोनों कार्बन्स को आपने डबल बॉन्ड से अटैच कर देना है। तो मैंने वो कोशिश करी, देखिए ये रिंग तो एज इट इज बना दिया। कार्बन नंबर 1 C को कार्बन नंबर 6 के C के साथ डबल बॉन्ड बनाना है, बिंदास बनाइए। अब आप मेंबर्स रिंग के गिने अगर तो कार्बन नंबर 1 को किससे जोड़ा मैंने, कार्बन नंबर 6, तो मैंने शुरुआत ही यहां से करी, कार्बन नंबर 1 को जोड़ दिया कार्बन नंबर 6 से। अब 6 से उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 6 के साथ कौन जुड़ा है, 5 4 3 और रिंग वाला 2। 6 के साथ 5 4 3 और रिंग वाला 2। अब आप गिन लो कितने मेंबर्स हैं आपके पास रिंग में। इट इज वेरी क्लियर, रिंग में अब करके 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, जो यहां हम काउंट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए पहले से ही काउंट नहीं करना। इसको यूज करोगे तो 6 मेंबर्ड, इसको यूज करोगे तो 4 मेंबर्ड, वो उतनी स्टेबल नहीं होगी। तो इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग बनी एंड फाइनली उसको थोड़ी ढंग की शेप दे दी मैंने, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट आया। सो ध्यान दीजिएगा, अब मेरे को 2 बातें सोचनी पड़ी, एल्डिहाइड पार्टिसिपेट मोर एज वेल एज दोनों अल्फा में से विच विल पार्टिसिपेट मोर डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, इट्स स्टेबिलिटी, राइट। चलिए इसके बाद मैं आ जाती हूँ DPP2 की तरफ, जिसमें एक ही टॉपिक में थोड़ी स्ट्रगल आ रही है आप लोगों को। एसिटल होता क्या है, हेमी एसिटल होता क्या है और उसकी बॉन्ड फिशन कैसे होती है। देखिए एसिटल में मैंने आपको क्या बताया, एल्डिहाइड को आप अल्कोहल दोगे, पहले स्टेप में बनेगा हेमी एसिटल, अगले स्टेप में बनेगा एसिटल। कीटोन को आप अल्कोहल दोगे तो पहले स्टेप में ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में पहले स्टेप में बनेगा हेमी कीटल और सेकंड स्टेप में बनेगा कीटल। तो अगर मैं समझूं ये हेमी था, ये एसिटल था। हेमी एसिटल मतलब एक OH लगा हुआ है, सेम कार्बन पर OH और ईथर, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं ऑफ एल्डिहाइड, तो मैं बोलूंगी हेमी एसिटल, ऑफ कीटोन तो मैं बोलूंगी हेमी कीटल। और दोनों ही अगर एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप, ईथर फंक्शनल ग्रुप लिखे लगे हुए हैं तो उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको बोलूंगी कीटल या एसिटल। पहले तो ये बात सेटल हो। तो यही बात को मैंने थोड़ा सा पेन डाउन भी कर दिया। एसिटल एल्डिहाइड से बनता है, सेम कार्बन पे जब दोनों OR लग गए, और हेमी एसिटल में एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होना चाहिए, एक फंक्शनल ग्रुप ईथर होना चाहिए। तो ये तो पहले मेरे को अभी हेमी एसिटल एसिटल पहचानने शुरू करने हैं। तो जरा एक क्वेश्चन आपकी DPP2 में है कि पहचानिए इसमें हेमी एसिटल ग्रुप किसके पास है। हेमी वर्ड आते ही बच्चों क्या ध्यान देना है, एक कार्बन पर OH, उसी कार्बन पर OR। तो एक कार्बन पर OH, उसी कार्बन पर OR, लग तो रहा है ये हेमी एसिटल होगा। ये क्यों नहीं होगा, देखते हैं। एक कार्बन पर OR और इसी कार्बन पर फर्दर OR, इट इज नॉट हेमी, इट इज कंप्लीट। अब कंप्लीट है तो एसिटल है या कीटोन है, कीटल है, वो पता लगता है भाई आपने एल्डिहाइड दिया था या कीटोन से। एटलीस्ट हेमी तो नहीं है, एसिटल कीटल की फाइट अगले में देखते हैं, बट ये हेमी तो नहीं है और मुझे हेमी एसिटल ढूंढना था। अब एक ये आता है भाई एक ही कार्बन पर OH और OR, चांस पूरा है ये हेमी एसिटल हो सकता है। सोचते हैं इसके फिशन को, इसको तोड़ के देखते हैं, फिर पता लगेगा, पता नहीं एल्डिहाइड था या कीटोन था। जब भी आप हेमी एसिटल हेमी कीटल्स को बेस देते हो तो ये
एसिड देते हो तो इनका बॉन्ड फिशन हो जाता है। खासकर इसका काम क्या है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, और अल्कोहल तो एसिडिक है, ये अपना प्रोटॉन इसको देने के लिए निकल पड़ेगा। ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर है, तो इसका काम क्या होता है बेस का, हमेशा से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ले आया, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर आना जरूरी है, डबल बॉन्ड O CH3 CH3। अब जब ये डबल बॉन्ड O इधर आया, ये कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ऑफ कोर्स। जब ये यहाँ आएगा तो इस बॉन्ड को तो बाहर निकलना पड़ेगा। ये कैसे बाहर निकला, एज अल्कोहल CH3O, बेस का Na मौजूद ही है, एंड व्हाट आई गेट, कीटोन। तो दिस कैनॉट बी हेमी एसिटल, दिस इज हेमी, बट किसका, कीटोन का। ये हेमी कीटल है, राइट तो यानी कि देखते ही अब पहचान आ जानी चाहिए, दोनों साइड CH3 थे तो ये तो कीटोन तो होना ही था। इट इज अगेन नॉट हेमी एसिटल। तो अब तक मेरे पास हेमी एसिटल बाय रटी हुई डेफिनेशन से आया कि एक कार्बन पे एक साइड OH हो और एक साइड OR हो। यहां से कंफ्यूजन आता है ऑप्शन सी से, भाई यहां भी तो OH और OR था, ये तो कीटल निकल पड़ा, कहीं ये भी तो कीटल नहीं है। अब इसका बॉन्ड फिशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगेन बेस ने क्या किया, ये वाला प्रोटॉन लेके चला गया। जब ये बेस इस प्रोटॉन को लेके चला गया, ये बॉन्ड आया इधर। जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन के इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, तो टूट गया जी, ये टूट गया, और ये अपना नेगेटिव चार्ज इसके साथ Na, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, चेक। इसके एक साइड H था, ये था एल्डिहाइड और अल्कोहल 2 ग्रुप। इस तरह से बॉन्ड फिशन से पहचानने आया मेरे को कि मैं एसिटल और कीटल, हेमी एसिटल और हेमी कीटल कैसे पहचानूं। बाकी अब आप शॉर्टकट निकाल सकते हो, बट अगर बॉन्ड फिशन नहीं आता तो एसिटल कीटल के अच्छे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बेस से आप सिर्फ हेमी एसिटल या हेमी कीटल को ही फिशन दे सकते हैं, बॉन्ड फिशन कर सकते हैं। यहाँ कौन था, एसिटल, हेमी एसिटल। यहाँ कौन था, हेमी कीटल। बेस सिर्फ हेमी एसिटल, हेमी कीटल को ही फिशन करके पेरेंट एल्डिहाइड और पेरेंट अल्कोहल में वापस ले आता है। देखिए एल्डिहाइड और अल्कोहल में वापस आ गया, ये रहा अल्कोहल, ये रहा एल्डिहाइड। चलिए अब आ जाता है DPP2 के गिने चुने 3-4 क्वेश्चन, जिसमें आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। हु गिव्स पॉजिटिव टोलन टेस्ट। कहाँ मैं अभी एसिडल कीटल बता रही हूँ, कहाँ अब आपके लिए टोलेंस टेस्ट उठा लें। टोलेंस टेस्ट कौन कौन देता है, एल्डिहाइड। अच्छा मुझे पता है अगर हेमी एसिटल होगा तो वो बेस की प्रेजेंस में खुल के वापस पेरेंट एल्डिहाइड ला देगा, पिछली स्लाइड। और टोलेंस क्या है, एल्कलाइन AgNO3, बेस तो है जी, NH4OH यूज करते हैं उसमें हम। अब जब बेस आप दे रहे हो तो फिर तो हेमी एसिडल ओपन होना बनता है। कोई भी हेमी एसिडल मिलेगा वो टोलेंस टेस्ट देगा, क्योंकि वो टूट के एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप वापस जिंदा कर देगा और एल्डिहाइड टोलेंस देता है। तो अब मेरे को काम क्या करना है, सिर्फ पहचानो हेमी एसिडल कहाँ है। हेमी एसिडल पहचानने के लिए अब इसमें क्लियरली तो मेरे को नहीं दिख रहा, एक साइड OR होना चाहिए, एक साइड OH होना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा। साइक्लिक है ना क्योंकि, तो मुझे सबसे पहले तो सारे एसिटल या जो भी बने हुए हैं उनको तोड़ के देखना है क्या उनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप जिंदा है। तो जैसे ये मैंने आपके सामने लिया एसिटल, टोलेंस टेस्ट इज गिवन बाय हेमी एसिडल ओनली एज दे हैव प्रोटॉन प्रेजेंट टू बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय बेस। तो अब आपका काम है यहाँ पे ये सोचना, क्या इसमें कोई प्रोटॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये कोई ना हेमी, ये क्या है एसिटल, ये टोलेंस नहीं देगा। इसी तरह से ऑप्शन बी, ये तो ना एसिटल है ना कीटल है, हेमी तो दूर की बात है, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 फंक्शन ग्रुप नहीं लगे हुए। इसी कार्बन पे दोनों फंक्शन ग्रुप होने चाहिए थे, OR O भी, वो है नहीं, तो ये तो एसिडल कीटल की कैटेगरी, ये मिलता जुलता सा कुछ बना दिया। नाउ दिस दिख ही रहा है, ये हेमी आने वाला है। एसिटल है कि नहीं ये फाइट है, क्योंकि टोलेंस सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो अब अगर ये हेमी एसिटल है तो सबसे पहले इसको दीजिए बेस। बेस देंगे तो क्या होगा, ये प्रोटॉन आएगा, ये प्रोटॉन अगर बाहर निकल जाएगा तो अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर दिस प्रोटॉन गेट रिमूव्ड, नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ डबल बॉन्ड मांगेगा। जब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड मांग लेगा दिस, तो चेक, इधर जब डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन सकते थे भाई, कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकते थे, यहाँ अभी एक H टंगा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड होगा तो इस बॉन्ड को टूट के जाना पड़ेगा, तोड़ देते हैं। तो मेरे पास दिस O
और यहाँ डबल बॉन्ड O, H तो निकल गया, इस O पे नेगेटिव, आई नो इस O पे लौट के H तो आना है, तो ये क्या बना, ये बना एल्डिहाइड। ये देगा पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट। यस, माय आंसर इज दिस। अगला आप उसी हिसाब से खुद सोच सकते हैं, वो है ही नहीं, एसिटल कीटल कुछ भी नहीं है। तो ये एसिटल कीटल की बॉन्ड फिशन आपके लिए जानना जरूरी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इसी कैटेगरी रिएक्शन का है, 2 कीटोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहने को सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सिर्फ एक बात अगर आप लोगों ने ध्यान दी है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस से स्लो होते हैं। वो एल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा रिएक्ट करता है जिसके आसपास भीड़ भाड़, स्टेरिक क्राउडिंग कम होती है। तो अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल देंगे तो सिंपल ये वही एसिटल कीटल वाली कैटेगरी है। इथाइलिन ग्लाइकोल देंगे यानी कीटोन और अल्कोहल के रिएक्शन में अगर आप देखें तो क्या होता है, तो ये वही कैटेगरी है जिसमें कीटोन और अल्कोहल का रिएक्शन बना के हम कीटल या एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा के एसिटल बनाते हैं। सो 2 कीटोन है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, कौन रिएक्ट करेगा? हाईली इंपॉर्टेंट, जो लेस हिंडर्ड कीटोन है उस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, वो कीटोन खुल जाएगा। तो उस कीटोन को खोल दिया मैंने, इस मॉलिक्यूल को ऐसे कर दिया, इस कीटोन को खोला, यहाँ नेगेटिव, और इसका शॉर्टकट भी आपको बताया था मैंने, OH दोनों को निकाल दीजिए। दिस इज माय प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेज। ये मेरा प्रोडक्ट बना ए प्रोडक्ट एसिडिक मीडियम में होता है, ड्राई एक्सियल गैस लेते हैं इन रिएक्शंस में, तो ये मेरा ए प्रोडक्ट बना। उसके बाद कहते हैं इसको रिड्यूस कर दो। अच्छा, जहां भी मेटल है वहां हाइड्रोलिसिस तो आप करेंगे। अब आती है बारी रिडक्शन की। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस कर सकता है? कीटोन को। सिलेक्टिविटी हम NaBH4 में ज़्यादा मानते हैं, बट यहाँ पर ये इसको रिड्यूस करेगा, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। अगला स्टेप, जब मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ, अगेन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और अभी क्या बात हुई, अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, पीछे हमने बेस के साथ ये काम किया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करते हैं, तो ये लिंकेज ब्रेक हो जाती है एंड इट गिव्स अस पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन एंड अल्कोहल। तो चेक क्या हुआ यहाँ पर दिस विल ब्रेक, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है मेरे पास यहाँ पर, वो आएगा और उसको ब्रेक करके वापस इसमें कन्वर्ट कर देगा, राइट? तो दिस इज हाउ we see such chain reaction, such chain of reaction जो हमें बहुत स्पेसिफिकली करनी पड़ेगी। दिस इज लिटिल न्यू फॉर यू, तो इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं हम DPP2 के क्वेश्चन 33 पे। सेम फिनोमिना वही एसिटल कीटल वाले रिएक्शंस वाला चल रहा है। ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड, ये रहा थायोल, इथाइलिन थायोल, ग्लाइकोल नहीं, SH वही होगा। ये H और 2H निकल गए। दिस जब ये निकल गए, जो भी बना होगा अभी हम बना ही लेंगे, दिख ही रहा है नीचे, दिखाई देती हूँ आपको, दोनों H और O, तो ये इस तरह से बन गया मेरे पास। सल्फर ये रहा, सल्फर ये रहा, और दोनों HH, CH2 यहाँ है। तो एज इट इज मैंने वही किया जो अब तक करते आ रहे हैं, जो हमने पहले बहुत प्रैक्टिस किया है। इसके बाद बारी आती है 3 चीजें एक साथ लिखिए, समझो ये क्या है। ऐसा क्वेश्चन है कभी आज करा के आई हूँ। BuLi, इट्स अ बेस, Li पॉजिटिव, Bu नेगेटिव, ब्यूटाइल, इट्स अ बेस। तो बेस का काम क्या है? ढूंढेगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। लेट्स सी। उसके बाद तुम एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सामान दे रहे हो, CH3Br, ये तो एक ही कैटेगरी रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कर देता है सामने वाले को, और उसको जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है जी। थर्ड इज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ सम मेटल। तो तीनों के काम, ये बेस, ये सब्स्टिट्यूशन और ये सिंपल हाइड्रोलिसिस। लेट्स सी क्या होता है। देखने में खतरनाक है लेकिन सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है। जब मैंने इसको बेस दिया, इसको क्या चाहिए था? प्रोटॉन। कहाँ मिलेगा इसको प्रोटॉन? भाई प्रोटॉन तो इकलौता ये है जो ये बेस लेके जाएगा। तो जब ये प्रोटॉन लेके चला गया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। दिस जब इस पे चार्ज आ गया तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा और CH3 को इधर जोड़ लेगा और ब्रोमीन को धक्का। हुआ क्या? दिस Br इज लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप है,
तो लीविंग ग्रुप है, उसकी जगह ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। देखिए पूरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, मतलब क्या हुआ, CH3 यहाँ जुड़ गया, जोड़ दिया मैंने, आ गया मेरे पास। नाउ मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया, फिर वही चीज़ हुई, हाइड्रोलिसिस किया है आपने तो वही सब होगा। चाहे एसिटल कीटल में हम कह रहे पेरेंट एल्डिहाइड और कीटोन विल रीजनरेट, आ गए दोनों वापस, लेकिन इस H की जगह क्या लगा के आए, CH3। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें पेरेंट एल्डिहाइड में H था, बिकॉज ऑफ दैट स्टेप CH3 आ गया। ये काफ़ी डेप्थ वाला क्वेश्चन आपके लिए बनता है इस चैप्टर से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 34, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अगेन आपको बेस पहचान करवानी है। ये कीटोन और ये सोडियम का प्रोपाइन के साथ, तो सोडियम का प्रोपाइन के साथ आपको प्रोडक्ट दे रखा है। आप जानते हैं टर्मिनल एल्काइन का H इतना एसिडिक होता है कि बहुत जल्दी उसकी जगह Na+ आ जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है एज कम्पेयर टू एल्कीन एसिडिक होता है, तो यहाँ Na+ आ जाता है। अब इसमें क्या होगा, Na+ तो इस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। अब ये फिर न्यूक्लियोफाइल फिर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो X तो आप बहुत इजीली बना लेंगे, इसका काम तो वही है सोडियम को रिमूव करना। इसका काम क्या है, ये है हाइड्रोलिसिस, जो वो सोडियम लगेगा उसके साथ उसको हटाने के लिए। तो अब आप देखिए पहला स्टेप जो मैंने X बताया वो ये बना, देखो कैसे बना, ये पूरा ग्रुप इधर लगा, चेक, ये पूरा ग्रुप एज इट इज इधर लगा, यहाँ Na लगा होगा बट वाटर टुक केयर, Na को हटा के H कर दिया। अगला स्टेप क्या है, पैलेडियम BaSO4 के साथ लपेट के दिया है H2 की प्रेजेंस में, ऑफ कोर्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बट BaSO4 और आइसोक्विनोलिन का काम होता है उसको पॉइजन करना, उसकी एक्टिविटी को अरेस्ट करना, ज़्यादा ना रिड्यूस कर जाए वो। तो जब मैंने इसको पॉइजन किया, आपको याद होगा आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बिर्च रिडक्शन और लिंडलार कैटलिस्ट पढ़ते हैं, एक में सिस बनता था एक में ट्रांस, तो ये वहाँ रिएक्शन आपका किया हुआ है +1 में। तो ये एल्काइन जब आप रिड्यूस करोगे तो एल्काइन एल्कीन पर रुक जाएगा और इसकी प्रेजेंस में हमेशा हमको सिस एल्कीन मिलता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यू गॉट सिस एल्कीन, तो ये याद रखिएगा।